हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन। तो ये भी काफ़ी आसान चैप्टर रहने वाला है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx। अब y इक्वल्स टू mx क्या रिप्रेजेंट करता है? y इक्वल्स टू mx एक कर्व है जो आप रिप्रेजेंट करता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इस टाइप की लाइन होती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होगी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, यू कैन से दैट। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। लेट्स टेक अ कर्व y इक्वल्स टू mx, इट रिप्रेजेंट ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और m इज़ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक और ठीक है, तो नेक्स्ट कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल। ठीक है, सारे सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और जिसका रेडियस है ए। ठीक है, उसमें ए कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आपको ऐसी कर्व दी होगी या फिर ऐसी कोई भी इक्वेशन दी होगी, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो उसके कुछ रूल्स हैं बेसिकली। तो स्टेप्स टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको जनरल सोल्यूशन दिया होगा। बेसिकली जनरल सोल्यूशन के अंदर आपको कोई भी कर्व दिया होगा, जैसे हमने देखा था कि y इक्वल्स टू mx या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, जितने भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसके अंदर उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी वो इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ इक्वेशंस आएगी जब आप उन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन पुट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है, ताकि जैसे ही आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट सारे रिमूव हो जाएंगे, दैट मीन्स दैट कि यू हैव फॉर्म्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जांपल्स स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू mx वेयर m इज़ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आपको इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू mx। आप क्या करोगे इसको, अब इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको? इसके अंदर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको आपको एक बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको इस इक्वेशन को दो बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा m। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये वाली m की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे। ठीक है, तो m की वैल्यू जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिख रहा आपको, और सारी टर्म क्या है y और x के अंदर है बेसिकली, और डिफरेंशियल और डेरिवेटिव टर्म्स भी है इसके अंदर। तो मतलब आपकी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को आप इधर ले आओगे, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है, विच इज़ फ्री फ्रॉम पैरामीटर m बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a sin x प्लस b वेयर a एंड b आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसके अंदर आपके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको इस जनरल सोल्यूशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b। अब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और a sin x प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a cos x प्लस b। अब आपको अब आप क्या करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस a sin x प्लस बी, क्योंकि cos x प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x प्लस बी। ठीक है, अब ये देखो आपकी इक्वेशन बन गई ये वाली। अब इसके अंदर आपके पास अभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, पर ये वाली वैल्यू आपको यहाँ कहाँ से मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से। ये एक है y के इक्वल, तो अगर आप y को, अब ये देखो, अगर आप इस वाली चीज़ को y एज अ y पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। अब आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी विच इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आपको इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में यही करना है बेसिकली, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करने हैं, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी बार, आपको जनरल सॉल्यूशन उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितने आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, अब इसको, इन चीज़ों को ध्यान से देखना। हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, जब आपका फोकाई एक्स एक्सिस पे होता है और सेंटर ओरिजिन पे होता है तो आपका इस तरह का कर्व दिखता है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
अब इस क्वेश्चन को अगर बदल के दे दिया होता हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो आपकी कर्व कुछ इस तरह की दिखती, ठीक है, और उसकी इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पर क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो हम ये वाला कर्व लेंगे। अब चलिए इसका आगे सोल्यूशन देखते हैं। द इक्वेशन फॉर द फैमिली अब फैमिली ऑफ कर्व लुक लाइक दिस, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है ए एंड बी, तो इसको आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप इस वाली चीज़ को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर। वाई का डिफ्रेंशिएट इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/b स्क्वायर का, तो हम बाहर निकाल देंगे बेसिकली। 2 और वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y dy बाई dx, और ये वाली टर्म का होता है 0 क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेसिकली। अब आपके पास बचा क्या, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया। अब क्या करोगे आप, जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है वो एक साइड ले जाओगे, तो बी स्क्वायर को आप इस साइड लेके और एक्स को आप नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करोगे, ये वाली टर्म आपकी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगी 0, ठीक है, और ये वाली टर्म को आप देख सकते हो कि ये वाली टर्म आप समझो कि यू वी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो आप। तो यू वी का डिफ्रेंशिएशन होता था आपका, यू को ऐसे ही रखो डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को ऐसे ही रखो डी यू बाई डी एक्स। तो आपको यही करना है इस वाली चीज़ में, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करोगे। आपने क्या किया, पहले वाई बाई एक्स को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, और इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगली बार आपने क्या किया, फिर प्लस, अगली बार आपने इस टर्म को तो ऐसे ही रख दिया और इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया। इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करने का क्या होता है, यू बाई वी का होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर एंड वी डी व्यू माइनस यू डी वी, इसका होता है ये वाला, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये वाला फॉर्मूला बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो इसका होता है आपका वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। तो अपने को यही वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आप इसको एक्स डिनोमिनेटर में टर्म है तो इसको लगा लो आप वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और डी एक्स बाई डी एक्स करोगे तो डी और एक्स का इंटीग्रेट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या, ये वाली टर्म इसको और सोल्व करना है बेसिकली आपको। तो आप क्या करोगे, इस वाली टर्म को आप बेसिकली इस वाली टर्म को आप राइट साइड में ले आओगे, तो ये बन जाएगा ऐसे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस की टर्म में आ जाएगी। तो इसमें क्या करोगे आप, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लोगे। अच्छी तरह से कैसे लिखोगे कि वाई की टर्म वाई ऐसे ही आ गया डायरेक्ट आपका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो वाई डबल डैश इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हो आप वाई डैश, एक्स को ऐसे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। अब ये वाली एक्स की टर्म है, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, तो बन गया आपका एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो आपके पास एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, तो यार हम इसका करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैव टचिंग द एक्स एक्सिस एज ओरिजिन। एक्स एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है तो आपके कर्व कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपका सेंटर कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है, सेंटर यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अगर वाई एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का होगा 0, ठीक है। तो ज्यूम कर लो आपकी इसका सर्कल का रेडियस है ए, ठीक है, ऐसे ए एज्यूम कर लो। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0, ए एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा ए। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी सर्कल की। आपको याद होगा कि सर्कल की इक्वेशन का कैसे निकालते हैं कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेसिकली ए इज़ द रेडियस, एच के आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें एच 0 है और के आपका ए है एंड रेडियस भी ए है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। एक्स माइनस 0 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आपकी इक्वेशन बची ये वाली,
अब इसमें आप देखोगे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपके पास सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए, वही आपको रिमूव करना है। तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, एक बार। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा -2a dy/dx। ठीक है, अब 2 सारी इक्वेशन में 2 कॉमन है तो इसको काट सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपकी इक्वेशन दिखेगी ऐसी कुछ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 1 सेकेंड, हाँ, अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये, तो आपको इसके अंदर से ए की वैल्यू कैसे मिलेगी आगे देखते हैं। आपके पास इक्वेशन दी हुई है ये वाली जो इनिशियल इक्वेशन थी। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस वाली टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ और 2y को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप इस ए की वैल्यू को आप अपनी इस इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इस में रखोगे तो आपका बन जाएगा ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। आप क्या करोगे, 2y को एलसीएम लेके बेसिकली इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों टर्म के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 2xy, ये क्या हो जाएगा 2y² dy/dx माइनस, क्योंकि अब इसका क्या हो जाएगा x² dy/dx माइनस y² dy/dx। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को देखो आप, इस टर्म को अगर क्लब करोगे तो ये क्या बन जाएगा y² dy/dx। ठीक है, ये देखो y² dy/dx, ये टर्म बन गई अब आपकी। अब क्या करोगे आप, इन वाली दोनों टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, और dy/dx कॉमन ले लो। ठीक है, आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी। उसके बाद आप इस वाली टर्म को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। तो और यही आपको प्रूव करना था। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो यार फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आपका एक्सिस आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो आपका पैराबोला कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, और इक्वेशन हो जाएगी आपकी y² = 4ax। अगर आपका एक्सिस है अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपका पैराबोल आपकी कर्व ऐसे दिखेगी और आपकी इक्वेशन दिखेगी कुछ ऐसी, y² = -4ax। ठीक है, अगर आपका एक्सिस वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो आपकी कर्व दिखेगा आपका ऐसा, और इक्वेशन आपकी होगी x² = 4ay। और अगर आपका एक्सिस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ये वाली, एंड कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका पैराबोला कुछ इस टाइप से दिखेगा ये वाला। इसमें 1,0 को लेट से हम फोकस मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये वाला फोकस आपका, तो आपका कर्व क्या दिखेगा y² = 4ax। ठीक है, और इसके अंदर a इज़ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, एक बार। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को एक बार, तो लेफ्ट साइड को करेंगे तो 2y dy/dx हो जाएगा, राइट साइड को करेंगे तो 4a। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस 4a की वैल्यू आप क्या करो, इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या है y², और आपने 4a की वैल्यू को रख दिया, 4a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दिया ना, तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आपने रखी है और मल्टीप्लाई विद x। तो आप क्या करोगे, इसको कुछ अच्छी तरह से लिख लोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये वाला आपका फ्री है किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की। तो इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5, एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b। इन सभी एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b, तो आपको एटलीस्ट 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपकी इक्वेशन को। तो चलिए पहला एग्जांपल है x/a + y/b = 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को आप विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाली टर्म पर क्या हो जाएगा 1/a, इस वाली टर्म का हो जाएगा 1/b dy/dx = और राइट साइड में कांस्टेंट है तो इसका आता है 0। अब क्या करोगे आप, इस वाली टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ, तो माइनस हो जाएगा नहीं साइन इसका। अब क्या करो, कांस्टेंट्स को एक साइड ले जाओ, तो b वाला आप इसकी न्यूमरेटर की टर्म में ले गए राइट साइड में,
लेफ्ट साइड में, तो होगा माइनस बी बाई ए डी वाई बाई डी एक्स। अब आपके दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट थे, तो आपने एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया, पर आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट साइड में आपके पास है कॉन्स्टेंट, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होएगा 0, और डी टू वाई बाई डी एक्स का होएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0, और यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरह, इसको ब्रैकेट को खोल सकते हो आप, ए बी स्क्वायर ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे पहली बार, तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली टर्म आपकी कॉन्स्टेंट है, तो 0 माइनस 2ax, ठीक है। 2 से आपने 2 काट दिया, आपके पास बचा ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो बेसिकली आप, ठीक है। इस वाली टर्म को, इस वाले को एक बार, अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला डी बाई डी एक्स यू वी इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो, आप इसको u मान लो और इसको v मान लो, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। तो देखो, y को ऐसे रख दिया और इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस वाली टर्म को ऐसे ही रख दिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया y वाली को, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस a, ठीक है। अब इस वाली टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकेंड वन। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर आप एक्स को नीचे ले जाओ तो माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और ये वाली माइनस ए की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रख सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी कुछ इस तरह की, वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करो, एक्स को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई को ऐसे ही लिख दो, और इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं वाई डैश, इसका होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं वाई डैश। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, y इक्वल्स टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी इक्वेशन ये वाली। अब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, लेफ्ट टर्म में डी वाई बाई डी एक्स। अब इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ए का डिफरेंशिएशन तो मतलब ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर निकाल सकते हैं। ई की पावर 3x का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर 3x, पर हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका हो जाता है 3। तो कलेक्टिवली इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3a ई की पावर 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, b को ऐसे ही रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर माइनस 2x सेम, पर हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना है माइनस 2x का, तो इसका होता है माइनस 2। तो दैट्स वाई अब आपकी सारी टर्म ऐसे दिख रही है ये वाली। अब आप क्या करो, इस वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3a ई की पावर 3x प्लस 3b ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो इससे आपकी इक्वेशन बन गई ये वाली। अब क्या करो, आप इस वाली इक्वेशन में से ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो, ये वाली आपकी एक इक्वेशन है, दूसरी वाली इक्वेशन है ये। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका पूरा। ये करोगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स को देखोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 5 बी ई की पावर 2 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको आप अब इसके अंदर से b को एलिमिनेट करना है बस आपको। अब क्या करोगे, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 5 है आपके पास, माइनस 5b तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 5b ई की पावर माइनस 2x का होता है डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस 2x, पर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसको आप और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 के साथ, तो आ जाएगा प्लस 10, ठीक है। तो ये वाली आपकी हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। अब आप क्या करो, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन थी उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 2dy
-6y इक्वल्स टू -310 BE⁻²x। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ठीक है, ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली टर्म सारी ऐड हो जाएगी तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाला d2y/dx² -3dy/dx प्लस 2dy/dx -6y, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई आपकी। ठीक है, अब आप क्या करो, हाँ, अब इन दोनों टर्म को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको आप क्या कर सकते हो, -3dy/dx प्लस 2dy/dx, इन दोनों को आप करोगे तो हो जाएगा आपका dy/dx खाली बचेगा आपका। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हो y डबल डैश -6y, ये आपका सोल्यूशन है। ये देखो आप a और b नहीं आ रहे इसके अंदर तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वन, y इक्वल्स टू e⁻²x मल्टीप्लाई में है a प्लस bx। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें भी आपको वही वाला फॉर्म, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट टर्म करोगे आप dy/dx बन जाएगी, राइट साइड करोगे तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर जो मैंने पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, d/dx ऑफ uv इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी। तो देखो इस वाली टर्म को आप मान लो u, तो u को आपने ऐसे ही रख दिया इसके अंदर। इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, a इज़ कॉन्स्टेंट और bx का होता है b प्लस, अब आपने v टर्म को एज इट इज़ रख दिया यहाँ पर और e⁻²x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, e⁻²x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻²x और 2x का डिफरेंशिएशन फिर दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे हम तो कुछ आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी सेकंड वन। अब क्या करो आप, यहाँ पर ये वाली टर्म की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में से मिल जाएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, इसकी वैल्यू है y। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप y रख दो इस वाली टर्म के लिए, तो हमने रख दिया यहाँ पे y, तो एक इक्वेशन आपकी दिखेगी कुछ इस तरह से। अब आप क्या करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ टर्म। ये वाली लेफ्ट टर्म क्या बन जाएगी d2y/dx²। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, b का तो ऐसे b तो कांस्टेंट है बेसिकली और e⁻²x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻²x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो ये टर्म पूरी बन के मिलके ऐसे बन जाएगी, ये वाली 2b e⁻²x और 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2dy/dx। ठीक है, अब क्या करो, आपकी ये बन गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन be⁻²x को लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो आप b⁻²x चाहिए आपको तो इसको ऐसे लिख सकते हो be⁻²x dy/dx -2y, ये आपको थर्ड इक्वेशन से मिल गया। अब क्या करो, इस वाली वैल्यू को आप फोर्थ इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ पे डाल देंगे ये वाली वैल्यू को, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी d2y/dx² इक्वल्स टू 2dy/dx -2y प्लस 2dy/dx। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस की चीज़ें करनी है अब आपको, बस थोड़ा लिखना है इसको ढंग से। d2y/dx² को लिख दिया हमने d2y/dx² इक्वल्स टू 2dy/dx -4y प्लस 2dy/dx। ठीक है, तो इन दोनों को टर्म को आप क्लब कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 4dy/dx -4y। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो ऐसे आ जाएगा ये, और इसको ढंग से लिख सकते हैं y⁻डैश -4y' प्लस 4y, और ये आपका सोल्यूशन है क्योंकि a और b से बेसिकली आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया और a और b को एलिमिनेट कर दिया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू e⁻x ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, इसमें भी दोबारा से वही uv वाला फॉर्मूला लगेगा जो फोर्थ क्वेश्चन में किया था आपने, वहाँ से फॉर्मूला देख लेना आप क्या था। तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, तो y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx आएगा इक्वल्स टू e⁻x को हमने e⁻x ऐसे ही रख दिया, इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, तो -a sin x हो गया प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो इसका लिख दिया b cos x। ठीक है, प्लस अब क्या करो, इस वाली टर्म को आपने ऐसे ही लिख दिया, ये वाली देखो, और e⁻x को डिफरेंशिएट किया तो e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x ही। ठीक है, अब देखो, अब इस टर्म को आप ध्यान से देखो, इस टर्म को आप लिख सकते हो y, ये देखो, तो हमने लिख दिया इसको y। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई ऊपर वाली। अब आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे इस वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी लेफ्ट वाली d2y/dx², और इसमें भी आप दोबारा से uv फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, e⁻x को हमने ऐसे ही रख दिया इस बार, इसमें क्या करा e⁻x को डिफरेंशिएट किया और इस वाली टर्म को ऐसे ही रख दिया प्लस
ई की पावर एक्स को ऐसे ही रख दिया इस बार, और इस वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो माइनस ए कोस एक्स, ठीक है। और इस वाली टर्म का क्या होता है, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स, और इस वाली टर्म का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। नीचे चलते हैं अब, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लोगे आप इस वाली टर्म में से, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इस वाली की वैल्यू हमें पहले से ही पता है बेसिकली, और इसके अंदर और इस वाली की वैल्यू हमें पता है सेकंड नंबर से, अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो इस वाली इक्वेशन को देखो आप, और इस वाली इक्वेशन को देखो, तो इस वाली इक्वेशन से अगर आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू को आप रख सकते हो इस वाली इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट, तो इसको लिख दिया आपने डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इस वाली टर्म को आपको पता है ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू सेम है आपकी जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, तो इसकी जगह आप लिख दोगे वाई, और यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस है तो आपने लिख दिया माइनस वाई, ठीक है, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो बिल्कुल ईजी है। अब क्या करोगे, बस इसको इन वाली दोनों टर्म को क्लब कर दोगे, माइनस टू वाई हो जाएगा, और इन दोनों टर्म को आप क्लब कर दोगे प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस वाली टर्म को आप दोनों को लेफ्ट साइड ले आओगे तो हो गया आपका इक्वेशन ये वाली, और इसको बस ढंग से लिखना है, वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस टू वाई, ये आपकी हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहीं पे आज ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।